अध्याय एंड, अंतिम यात्रा और डार्क एनिग्मा का अंत। पिछले अध्याय में वीर और कियान ने श्रापित झील, भूल-भुलैया वृक्ष और अंधकार के पुल की कठिनाइयों को पार किया। अब वे जंगल के केंद्र में डार्क एनिग्मा से अंतिम मुकाबले के लिए तैयार थे। 1. जंगल का दिल, ब्लैक हॉट का प्रकट होना। जंगल के केंद्र का दृश्य। वीर और कियान अंततः जंगल के हृदय में पहुंचे। वहां एक विशाल काले क्रिस्टल जैसी संरचना थी जिसे ब्लैक हॉट कहा जाता था। ये जंगल की सारी नकारात्मक ऊर्जा और अंधकार का स्रोत था। डार्क एनिग्मा का प्रकट होना। ब्लैक हॉट के पास पहुंचते ही डार्क एनिग्मा प्रकट हुआ। यह एक विशाल, भयानक प्राणी था जिसकी आकृति निरंतर बदल रही थी। उसकी आंखें लाल अंगारों की तरह चमक रही थी और उसकी उपस्थिति से पूरी जगह कांप रही थी। उसने दहाड़ते हुए कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे क्षेत्र में कदम रखने की? ये जंगल मेरा है और तुम इसे कभी शुद्ध नहीं कर पाओगे। 2. अंतिम लड़ाई की शुरुआत। वीर और कियान की रणनीति। वीर ने आत्मा तलवार निकालकर कहा, तुम्हारा अंत आज निश्चित है। जंगल को तुम्हारे अंधकार से मुक्त करना मेरा कर्तव्य है। कियान ने अपनी शक्तियों से वीर को ऊर्जा प्रदान की जिससे उसकी आत्मा तलवार चमक उठी। उन्होंने डार्क एनिग्मा पर हमला करना शुरू किया। लड़ाई का पहला चरण। डार्क एनिग्मा ने अपने अंधकार भरे प्रहारों से हमला किया। वीर ने अपनी आत्मा तलवार से उन प्रहारों को काट दिया। कियान ने अपनी पंखों की रोशनी से एनिग्मा को कमजोर करने की कोशिश की। वीर की कठिनाई। डार्क एनिग्मा बेहद शक्तिशाली था। वो वीर की हर चाल का जवाब दे रहा था। वीर को महसूस हुआ कि उसकी शक्ति पर्याप्त नहीं थी। 3. वीर का बलिदान। वीर का आत्मा तलवार में विलय। वीर ने एक जोखिम भरा निर्णय लिया। उसने अपनी आत्मा और तलवार को पूरी तरह से मिलाने का फैसला किया। कियान ने उसे चेतावनी दी, वीर, ये खतरनाक है। अगर तुम असफल हुए तो तुम्हारा अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। वीर ने उत्तर दिया, अगर मेरे बलिदान से जंगल को शुद्ध किया जा सकता है तो ये जोखिम उठाने लायक है। आत्मा तलवार का अंतिम रूप। वीर ने ध्यान केंद्रित किया और उसकी आत्मा तलवार एक दिव्य चमक से भर गई। तलवार अब केवल एक हथियार नहीं बल्कि वीर की पूरी आत्मा बन गई। 4. डार्क एनिग्मा का अंत। अंतिम प्रहार। वीर ने तलवार उठाई और अंतिम प्रहार किया। ये प्रहार इतना शक्तिशाली था कि उसने डार्क एनिग्मा के पूरे अस्तित्व को चीर दिया। एनिग्मा ने अंतिम चीख के साथ कहा, यह अंत नहीं है, अंधकार हमेशा रहेगा। लेकिन वीर ने आत्मविश्वास से उत्तर दिया, जितना अंधकार रहेगा उतना ही प्रकाश उसे हराने के लिए मौजूद होगा। जंगल का शुद्धिकरण। डार्क एनिग्मा के समाप्त होते ही ब्लैक हॉट भी टूट गया। जंगल में चारों ओर हरियाली फैल गई। काले बादल छट गए और सूर्य की किरणें जंगल पर पड़ी। 5. वीर का पुनर्जन्म। वीर की मृत्यु और पुनर्जन्म। डार्क एनिग्मा के नष्ट होने के बाद वीर की आत्मा तलवार गायब हो गई। कियान ने वीर की ओर देखा और कहा, तुमने अपने जीवन का बलिदान दिया वीर, लेकिन तुम्हारा बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। जंगल ने वीर की आत्मा को अपनी ऊर्जा दी। वीर पुनः जीवित हुआ, लेकिन अब वो केवल एक इंसान नहीं था, वो जंगल का नया संरक्षक बन चुका था। वीर और कियान का विदा। कियान ने वीर से कहा, अब तुम्हारी बारी है इस जंगल की रक्षा करने की, मुझे किसी और जंगल की ओर जाना है। वीर ने कियान को धन्यवाद दिया और वे विदा हुए। 6. कहानी का अंतः। एक नई शुरुआत। वीर का नया जीवन। वीर अब जंगल का संरक्षक था। वह जंगल को बढ़ने और विकसित होने में मदद करता था। गांव के लोग वीर की पूजा करने लगे और उसे जंगल का देवता कहा। वीर की शिक्षा। वीर ने अपने अनुभव से सीखा, सच्ची शक्ति केवल बाहरी नहीं बल्कि अंदर से आती है। जब इरादे पवित्र हों तो हर अंधकार को हराया जा सकता है। अंतिम शब्द। इस प्रकार वीर ने न केवल जंगल को बल्कि खुद को भी शुद्ध किया। ये कहानी एक योद्धा की है जिसने अपने डर, कमजोरियों और अंधकार को हराकर नई रोशनी पाई। जंगल का संरक्षक अब वीर के नाम से जाना जाता था और उसकी कहानी अनंत काल तक गाई जाती रही। अंत।